हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 7.1 का मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है क्या, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ए डी, ठीक है, ये ए डी, ठीक है, ये वाली लाइन बी सी के क्या है, इस लाइन के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है दिख रहा है क्योंकि यहाँ इस लाइन पे क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। एंड शो दैट सी डी इज़ बाइसेक्ट। ठीक है, सी डी इज़ बाइसेक्ट किसको, ए बी को। मतलब ये सी डी लाइन जो जा रही है वाली, ये बाइसेक्ट को काट रही है ओ पॉइंट पे। ये प्रूफ करना है कि काट रही है कि नहीं काट रही है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कंगोरेंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो पिछली प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 7.1 जब स्टार्ट करी तो उस टाइम देख सकते हैं कि भाई कंगोरेंट कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये दो ट्राइंगल देख के रखे ना अंदर आपको, ये वाले, एक ऊपर ये वाला और एक नीचे वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल्स लेने और इसमें जो जो कॉमन है वो लिखना आपने, और देन उसके बाद उसको कंगोरेंट प्रूफ कर देना है। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे गिवन, पहले ऐसे लिखना गिवन, गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों आपस में गिवन ही हो गए क्योंकि परपेंडिकुलर बोले हैं। तो लिखना है कि इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल आपका, एक ट्राइंगल आपका ए ओ डी, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी ट्राइंगल्स। एंड दूसरा ट्राइंगल्स कौन सा है, बी ओ सी। कौन सा, बी ओ सी। आप दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना, इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें देखो, ये ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है और ओ के नीचे जो एंगल बन रहा है, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या, इक्वल होंगे नहीं। तो मैं लिखूंगा एंगल्स ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल्स बी ओ सी, और लिख दूंगा यहाँ पे साइड में वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, लिख लेना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये देखो, एंगल ए एंड बी दोनों क्या हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। लिख देना बोथ 90 डिग्री। क्या लिखना है बच्चों, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, ये स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप यहाँ पे है आपका कि ये जो आपको ए डी और बी सी लाइन आपको गिवन है, तो आप बस इसको लिखना है, ये गिवन है एक साइड ए डी इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्या आ रहा है आपका एंगल, सेकंड क्या आ रहा है आपका एंगल, और थर्ड क्या आ रही है आपकी साइड। तो कौन सी कंकरेंसी लगी बच्चों, एंगल एंगल साइड कंकरेंसी लगी, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमने गिवन लिए हैं ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, कंकरेंट हो जाएंगे। कंकरेंट मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने सेम कर दिए, किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने सेम कर दिए। ठीक है, ऐसे ही निकलती है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये एंगल एंगल साइड, और जिसको भी नहीं पता वो 7.1 स्टार्ट करी थी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे देख लेना ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी वहाँ पे। ठीक है, ये दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, अगर दोनों ट्राइंगल्स की तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ और बताई थी वहाँ पे, देख लेना, लग जाएगा पता। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसके बाद, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायग्राम के सामने ही मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो क्या हमने कौन से ट्राइंगल लिए थे, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स ए ओ डी। अब कंगोरेंट का ऐसे निशान होता है। ठीक है, ऐसे इस ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, बी ओ सी, आपस में कंगोरेंट हो गए। ठीक है, अब कंगोरेंट हो गए तो उसके बाद तो आप लोग जो भी पूछा होगा ना आपको, कंगोरेंट प्रूफ करो बस। कंगोरेंट के बाद जो भी पूछा होगा कि भाई इसकी ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है कि नहीं है, बस आप लोगों ने वो लिखना और उसके बाद क्या कर देना है। अब सी डी लाइन कौन सी, सी डी लाइन्स का हाफ कितना है, सी ओ एंड डी ओ, यही हाफ आप है ना। तो यहाँ लिख देना बस ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्या बोला, ए ओ, ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक, ये साइड कंगोरेंट। अब जब देखो, जो कंगोरेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी दोनों ट्राइंगल्स की साइड भी सेम है सभी और एंगल भी सेम है। कंगोरेंट प्रूव करने के बाद इनका सब कुछ सेम ही हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये साइडें भी सेम होगी, और जब ये साइडें सेम होगी तो वो बाइसेक्ट कर ही रही है बी डी सी लाइन को। तो लिखेंगे, जो बोल रहा है कि सी डी इज बाइसेक्ट ए बी, बस इतना लिखना है। और लिखना कि बाय सी पी सी टी से, यहाँ भी लिख देना बाय सी पी सी टी, बस सी पी सी टी लिखना आपने, और जो बोल रहा है बस वो उसको प्रूव कर दो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा कि एल एम एन एम आर टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट अनदर बाय द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब ये जो एल लाइन है और ये जो एम लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक और पैरेलल लाइन से। ठीक है, जिनका नाम पी और क्यू है, ऐसे बोला गया है। और यहाँ पे आपने शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये अंदर वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ए बी सी, वो कंकरेंट है इस दूसरे ट्राइंगल के इक्वल टू। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, तो बहुत आसान है ना। तो देखो करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लेना है आप लोगों ने कि इन ट्राइंगल्स, एक तो सीधी सी बात आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है गिवन कम, तो लिख लेना गिवन कि इन द गिवन
ए बी सी डी है ना पूरा ये, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस लगा दी, जी एम लिख दे रही है, मतलब पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज़ अ डायगोनल। इसका क्या है, ये डायगोनल है। कौन सा, ए सी जो है ना, ये जो ए सी है ना बीच में, ये ए सी क्या है, डायगोनल से इस पूरे ही पैरेललोग्राम का, ठीक है। डायगोनल पता होता है ना, जैसे अगर आप ये लिख रहे हो तो ठीक है, ये इसका डायगोनल एक और ये दो ही डायगोनल्स बनते हैं मतलब क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, पैरेललोग्राम में। इतनी सी बात लिख दी। और ये क्या बोल रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, सॉरी बी सी के। ए बी पैरेलल किसकी है, बी सी की। ये जो ए बी लाइन है ना, ये वाली ए बी लाइन, ये किसके पैरेलल होगी, इस बी सी ए डी, ठीक है। ए डी जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के। ए डी कहाँ पे, दिस वन ए डी ऊपर वाली, ये बी सी के होगी पैरेलल है, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या लिखेंगे आप, ये दो ट्राइंगल्स लिखने हैं आप लोगों ने, मैं यहीं लिखूंगा क्योंकि डायग्राम सामने है इसलिए। तो देखो करना क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स को लिखो इन ट्राइंगल, कौन कौन से, एक ए बी सी जो प्रूफ करने हैं उनको लिखो, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ए, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो कॉमन क्या क्या है। तो आप लोग देख रहे हो कि ए और सी एंगल जो हैं, ये ए एंगल, ए सी एंगल और ये ए एंगल, पूरा एंगल, ये क्या आपस में अल्टरनेट्स एंगल बना रहे हैं। दिख रहा है ना सभी को, यहाँ पे कौन सा एंगल है, ए, और यहाँ पे कौन सा एंगल है, सी। मतलब सी पॉइंट और ए पॉइंट का ये जो एंगल बना है, ये आपस में क्या अल्टरनेट्स एंगल है, तो मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 8th क्लास में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैं लिखूँगा एंगल्स, डायरेक्ट लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे लिख देना अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो सी और ए आपस में क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अगर दो एंगल्स बन रहे हैं ना, एक बन रहा है ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड बन रहा है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो एंगल सी और इक्वल टू एंगल ये ए भी क्या है, अल्टरनेट्स एंगल है। अब देखो ना, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये जो एंगल्स बन रहे हैं आपके, मैं डायग्राम फिर से शो करता हूँ यहाँ पे। ये जो बन रही है आपकी, यहाँ पे एक डायगोनल जो है, मतलब ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, एक एंगल ये अल्टरनेट होंगे, और इस साइड वाला एंगल जो होगा दूसरे साइड वाले एंगल के क्या होगा, अल्टरनेट। मतलब दो एंगल बन रहे हैं, एक उल्टा और एक सीधा। तो मैंने वैसे लिखे ए सी और सी ए दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और इसमें ए सी लाइन और देखो ए सी लाइन दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है, कॉमन। ये बीच वाली लाइन जो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए और नीचे वाले ट्राइंगल्स के लिए है, ठीक है। तो इसको लिख देना बोथ कॉमन। क्या लिखना, बोथ कॉमन। तो देखो ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है, साइड। तो कौन सी कंगुरेंसी लगी, एंगल एंगल साइड कंगुरेंसी लगी, ठीक है। तो भाई एंगल एंगल साइड कंगुरेंसी लगी, तो क्या क्या बोल दूंगा मैं, एंगल एंगल साइड कंगुरेंसी का मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंगुरेंट। मैं लिखूंगा ट्राइंगल्स ए बी सी इज कंगुरेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ और प्रूफ करने के लिए नहीं बोला, तो लिख देना कि बाय किससे होगा प्रूफ, ये एंगल एंगल साइड कंगुरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों 5th क्वेश्चन देखो, लिखा है कि लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो एल लाइन आ रही है ना आपकी यहाँ पे, ये जो एल लाइन आ रही है, ठीक है, ये एंगल ए को, एंगल ए कहाँ पे, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है 2 पार्ट्स में, ठीक है, कर रही है एक ऊपर और एक नीचे। और यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, जहाँ पे 90 डिग्री के क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो देख लो ये 2 ट्राइंगल्स बन गई, एक ऊपर वाली ये वाली बन गई और एक नीचे वाली ये ट्राइंगल्स बन गई। इन 2 ट्राइंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बोला इन्होंने कि ए पी बी, ठीक है। यहाँ पे ये ए पी बी मतलब पहले ये वाला ट्राइंगल्स, और दूसरा किस ट्राइंगल की बात करी, ए क्यू बी, ऊपर वाला ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कंगुरेंट प्रूव करना है। उसके बाद तो आपने सीपीसीटी से जो भी पूछा वो आप प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल्स के बाद जो गिवन है पहले उसको लिख लो। तो लिखेंगे हम गिवन में कि गिवन में तो छोड़ो क्या लिखना है, तो पहले डायरेक्ट ये लिखो कि इन दोनों ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल बोले उन ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है ना, ए पी बी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल्स ए क्यू बी। यहाँ पे ए आएगा शुरू में, ए क्यू बी। इन ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से। अब ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे, देखो तो क्यू एंड पी पॉइंट जो हैं ये दोनों किसके हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। ये देखो क्यू पॉइंट भी कितने का है, 90 डिग्री का है, और पी पॉइंट भी कितने का, 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे क्यू एंड पी का एंगल दिख रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दूँगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ
90 डिग्री, फर्स्ट आ गया। उसके बाद ये देख लो एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है ऐसे जो बना है एंगल ए, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन आ रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है। जूम करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जूम करके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख लो ध्यान से, ये देख लो, ये एंगल ए जो है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल्स के लिए व नीचे वाले ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज़ कॉमन, ठीक है, ये भी लग गया पता। और देखो ये ए बी लाइन जो जा रही है बीच में से, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये कॉमन हो गया तो तीन साइड तो हमें मिल गई, अब तीन साइड ही आपने प्रूव करनी होती है, कौन सी, फर्स्ट आ रहा है आपका एंगल, दूसरा क्या आ रहा है एंगल, और तीसरी आ रही है इस साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा के आपने ये दोनों ट्राइंगल्स के कर दिया प्रूव। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे लिखने दोनों ट्राइंगल्स तो लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके लिखने के बाद लिखना है कि ट्राइंगल्स ए पी बी इज कंगुरेंट टू ट्राइंगल्स ए क्यू बी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंगुरेंट हो गए। अच्छा, कंगुरेंट होने के बाद पूछा क्या है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पर यहाँ पे लिख देना किससे होगा कंगुरेंट है, बाय एंगल साइड कंगुरेंसी। बस, अब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा, ध्यान से देखो बच्चों, सेकंड पार्ट पूछा है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, है ना, यही बोल रहे हैं ना कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो मैं लिख दूंगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, कुछ नहीं करना आपने, बाय सी पी सी टी लिख देना भाई। जब आप ट्राइंगल्स को प्रूव कर लेती हो ना तो इनकी जितनी भी साइड्स हो, जितने भी एंगल हैं सब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो पूछा बाय बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू भी बाई सी पी टी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और देन लास्ट में पूछा आपको क्या कि इसके साथ पूछा है कि बी इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, तो आप बस ये लिख दो बी इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द, क्या लिखा, आर्म्स ऑफ एंगल है। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, और ये जितने भी मैंने 5 तक जो क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जितनी भी आगे आने वाली आपकी एक्सरसाइज हो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। धन्यवाद।